अब आप देखिए, कहीं आप मार्ग में चल रहे हो और वहां रोड पर भीड़ जमा हो तो आप भी खड़े होकर के देखने लगते हैं क्या बात हुआ, क्या बात हुई। तो भगवान को समस्त मथुरावासी घेरे हुए हैं। एक रजक धोबी आया, 4-5 सेवक उसके साथ में हैं, वो भी खड़े होकर के देखने लगा। भगवान बड़े बनाओ। भगवान ने कहा, मामा राम राम। अब रजक को तो बड़ा अभिमान था क्योंकि निजी सेवक था, निजी सेवक। उसने ऐसे ऐसे देखा, नहीं नहीं मामा आपसे ही कह रहे हैं। उसने कहा, हमारा तुम्हारा क्या संबंध। कन्हैया ने कहा, हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, यहां का जो राजा है वो हमारा मामा है। तो दो संबंध बड़े विलक्षण हैं। एक तो किसी का भांजा, अभी हम दद्दू एडोरी में हम कथा कर रहे थे, एडोरी में तो वहां हमारा ममाना है एडोरी में। हम लोगों का थोड़ा स्वभाव है कि हम लोग मन से उतरते हैं तो पैर वेर हमारे विद्यार्थी नहीं छूने देते। तो वहां इन्होंने रोकना प्रारंभ कर दिया। तो एक मैया बोली कि यहां तो राजी से छुएंगे नहीं, कुराजी से छुएंगे, और नहीं छुलवाओगे तो पकड़ के तुम्हें डाल लेंगे। अरे तुम्हारे भी पैर नहीं छुएंगे तो किसके छुएंगे। अरे हमने कहा यार छूने दो भैया, ये तो मामा का घर है, यहाँ पर तो कोई बुराई नहीं है। तो दो रिश्ते ऐसे बड़े विलक्षण हैं। एक तो किसी का भांजा आ जाए तो मामा के समकक्ष वालों से गांव में मामा कहता है, और एक महाराज कहू को सारो आ जाए, सारो, तो ते देखो ते कहो सारे साहब, कहो सारे साहब। तो भगवान कहते हैं कि यहां का जो राजा है वो हमारा मामा है। तो आप प्रजा हो, आप तो हमारे मामा हुए कि नहीं। उन्होंने कहा, रजक ने, नहीं हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। भगवान ने कहा कि ठीक है, संबंध मत जोड़ो, पर आप ये बताइए कि जो पोटरी है इनमें क्या है। तो उसने कहा कि इसमें वस्त्र हैं, कौन पहनता है, राजा धीराज। तो भगवान कहते हैं कि हमारे मामा ही तो वस्त्र पहनते हैं, और मामा की वस्तु पर भांजे को तो अधिकार है। आप इसमें से 2-4 वस्त्र हमको दे दो। रजक कहता है कि तुम अहीरों की बस्तियों में निवास करने वाले, पहाड़ और जंगलों में रहने वाले, गाय के चरैया, माखन के चुरैया, रास के रचैया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि राजा धीराज कंस के तुम वस्त्र पहनना चाहते हो। कन्हैया ने कहा, दे दो। रजक कहता है कि तुम्हारे दादा परदादा, तुम्हारे बाप ने भी इन वस्त्रों को नहीं पहना। कन्हैया कहता है, जरा जवान संभाल करके बात करो, वस्त्रों को हम मांग रहे, हमारे बाप नहीं मांग रहे। रजक ने कहा, एक बार नहीं 100 बार कहेंगे। भगवान ने कहा, अब की बार कहना। इसने पुनः कहा, तुम्हारे दादा परदादा, तुम्हारे बाप ने भी इन वस्त्रों को नहीं पहना। भगवान को आया क्रोध, एक तमाचा मारा। तमाचा लगते ही उसका सिर धड़ से अलग। अब कन्हैया है छोटे, बलराम है बड़े। बलराम जी ने ललकार करके कहा कि कन्हैया, तूने बाबा की भी बात नहीं मानी। बाबा ने कहा था कि शांति से जाइए, और तुमने लेकर के इस रजक का ही वध कर दिया। भगवान ने सोचा कि शेषा अवतार हैं, नाराज हो गए तो लीला ही बिगड़ जाएगी। भगवान कहते हैं कि जरा दादा हमारी भी तो सुनो। बलराम ने कहा, तेरी क्या सुनना है।
कन्हैया ने कहा बाबा एक बार सुन लो दादा। बलराम जी कहते हैं कि तेरी एक भी बात नहीं सुनेंगे। कन्हैया ने चरण पकड़ लिए, दादा एक बार सुन लो। बलराम कहते हैं क्या कहना चाहता है, बोल बोल। कन्हैया ने कहा कि दादा मेरे हाथ में फरसा नहीं, मेरे हाथ में बर्छी नहीं, मेरे हाथ में तलवार नहीं, और दादा जाको मूड सरो सराव धरो हुए, जाको मूड सरो सराव गलो भाव। एक थप्पड़ लगते ही शेर धड़ से अलग हो गया। दादा इसमें हमारो कौन सा दोष है। अब ऐसी बात कही कि बलराम जी हंस पड़े। अब व्यक्ति को कितना भी क्रोध हो और उस समय व्यक्ति हंस जाए तो संपूर्ण क्रोध समाप्त हो जाता है।